हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 3 जून और 3 जून के हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे। 2 जून तक जितनी भी जो सुर्खियां रही हैं उनका हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सांग्रीला डायलॉग 2025 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था CDS अनिल चौहान ने। ठीक है, ये जो सांग्रीला डायलॉग 2025 है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सिंगापुर के अंदर। और ये जो है एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जो दुनिया भर के रक्षा मंत्रियों, सैन्य प्रमुखों, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। ठीक है, ये हमारे CDS साहब हैं जो यहाँ पे इसके अंदर सांग्रीला डायलॉग के अंदर भाग ले रहे हैं। देखो, ये जो है ये हर साल जून के अंदर सिंगापुर के सांग्रीला होटल में आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन है वो लंदन UK में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा किया जाता है और सिंगापुर के रक्षा मंत्रालय द्वारा भी यह सह आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो होते हैं क्या क्या मुद्दे रहते हैं, इसके अंदर सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे कि क्षेत्रीय विवाद, सैन्य सहयोग, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों और सहयोग आवश्यकताओं को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने में ये चीजें सक्षम हो जाती हैं। तो ये है सांग्रीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सेरेना विलियम्स को। ये सेरेना विलियम्स है जिसको प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव कौन है? ये हैं भारत के आयुष मंत्री। कौन है? आयुष मंत्री हैं, ये हैं प्रताप राव जाधव। ये भारत के आयुष मंत्री हैं। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आयुष सुरक्षा पोर्टल। इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? इस पोर्टल का उद्देश्य है नागरिकों और पेशेवरों को आयुष प्रणालियों की अखंडता की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है। इसे भ्रामक विज्ञापनों से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि जनता को केवल सुरक्षित उत्पाद ही उपलब्ध हों। आयुष सुरक्षा पोर्टल भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। यानी कि जितने भी भ्रामक विज्ञापन हैं उनके खिलाफ काम करेगा और प्रतिकूल जितने भी दवा प्रतिक्रिया हैं उनकी निगरानी के लिए ये एक मंच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा केमिकल्स लिमिटेड का चेयरमैन जो है S पद्मनाभन को नियुक्त किया गया है। पहले टाटा केमिकल्स लिमिटेड के जो चेयरमैन थे उनका नाम था N चंद्रशेखरन। ये N चंद्रशेखरन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर जो है S पद्मनाभन का अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलान बटार ओपन 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस ओपन के अंदर भारत ने 21 पदक जीते हैं। ये जो उलान बटार ओपन है ये रेसलिंग से संबंधित है। ठीक है, रेसलिंग से संबंधित है और भारत ने इसमें 21 पदक जीते हैं। भारत के कुल पदक कितने हैं? 21 हैं। स्वर्ण पदक 6 जीते हैं भारत ने, रजत पदक 7 जीते हैं और कांस्य पदक जीते हैं 8। उलान बटोर कहां है? उलान बटोर मंगोलिया। देखो, भारत के किन किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अनिल मोर, रितिका हुड्डा, अंतिम पंघाल, नेहा सांगवान, मुस्कान और हर्षिता। 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग रजत पदक की, तो रजत पदक में सूरज हैं, दीपक पूनिया, शिक्षा, पुष्पा, प्रिंस, नितेश और उदित गुलिया। इन सभी ने यानी कि ये 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है अपनी अपनी वेट कैटेगरी के अंदर। अगर हम कांस्य पदक की बात करेंगे तो इसमें निशांत फोगाट, करण कंबोज, नीरज, जयदीप, नीलम, अमन सहरावत, विक्की और अमित। अमन सहरावत 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो ये हो गए टोटल
8 लोग जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, 8 खिलाड़ी हो गए हैं। तो टोटल पदक कितने हो गए? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है वो पुरी से किया गया। पुरी कहां है? पुरी है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, यहां से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। देखो ये क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान? इसकी जो अवधि है वो है 29 मई से लेकर और 12 जून 2025 तक चलेगा ये अभियान। इसका शुभारंभ किया गया था उड़ीसा के पुरी से और शुभारंभकर्ता कौन थे? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसका जो संचालन करेगा, इसको संचालित कौन कौन करेगा? तो वो करेगा ICAR, इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राज्य की सरकारें जो है इनको संचालित करने का काम करेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक जो है वो गांव गांव जाकर नई तकनीक और जलवायु की जो है जानकारी देंगे सभी को। तो यह है विकसित कृषि संकल्प अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली भारत मंडपम के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, देखो ये है क्या? IATA क्या है? IATA एक वैश्विक व्यापार संघ है जो एयरलाइन उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जो हवाई यात्रा नियमों को सरल और मानकीकृत करने तथा सुरक्षित कुशल हवाई परिवहन को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1945 में। कहाँ पे? हवाना, क्यूबा के अंदर। और 1919 के अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के उत्तराधिकारी के रूप में ये स्थापित हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्य कार्यालय इसका है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर और कार्यकारी जो कार्यालय है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। भारत के अंदर ये जो IATA है उसकी जो बैठक हुई थी वो अंतिम बार 1983 के अंदर आयोजित हुई थी, यानी कि आज से लगभग 43 वर्ष पहले। तो 43 वर्षों के बाद ये जो बैठक है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की ये आयोजित हो रही है। कितने वर्षों बाद? 43 वर्ष बाद 1983 में अंतिम बैठक हुई थी भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वाल्मीकि थापर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो वाल्मीकि थापर जो थे वो थे प्रकृतिवादी और लेखक थे। इसके अलावा टाइगर मैन ऑफ इंडिया का भी इनको कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं। कौन थे? वाल्मीकि थापर। ये प्रकृतिवादी थे और लेखक भी थे, इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेलंगाना ने स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो वो मनाई है 11वीं वर्षगांठ। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी और इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। तो कितनी नर्सों को? टोटल थी 15 नर्सें। 15 नर्सों को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। और मंत्रालय कौन था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। यह केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और स्वैच्छिक संगठनों के उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। यह पुरस्कार अस्पतालों, समुदायों, शिक्षा या प्रशासन में नर्सों की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देते हैं और पुरस्कार के अंदर योग्यता प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और पदक भी दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ विविध यानी मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला है कि लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी कि अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने नए?
लुइस मोंटेनेग्रो जो है उनको पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है नॉर्वे चेस के अंदर। अभी नॉर्वे के अंदर एक चेस की प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर डी गुकेश, ये डी गुकेश हैं, इन्होंने मैग्नस कार्लसन कौन है, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, इनको हरा दिया है। तो ये नॉर्वे चेस के अंदर डी गुकेश ने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। नेक्स्ट है हेनरिच क्लासन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। हेनरिच क्लासन जो है वो साउथ अफ्रीका से हैं, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। ये हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, इन्होंने एक दिवसीय यानी कि वनडे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, अब हम देखेंगे मई महीने के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, इसके अलावा मई डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, ये सारे डे कब आते हैं 1 मई को। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को वर्ल्ड पुर्तगीज लैंग्वेज डे, 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे और वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके अलावा अगर बात करें 8 मई को तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी 8 मई को मनाया जाता है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होती है और 9 मई को ही महाराणा प्रताप की भी जयंती मनाई जाती है। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे और मदर्स डे भी होता है 11 मई को। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे और बुद्ध पूर्णिमा भी होता है। 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी कि परिवार का दिन होता है 15 मई को। 16 मई को नेशनल डेंगू डे और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इसके अलावा नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे यानी कि जो खतरे के अंदर स्पीसीज हैं उनका दिन भी कौन सा होता है, उनका होता है 16 मई। 17 मई की बात करेंगे तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, आर्म्ड फोर्सेस डे। ठीक है, 18 मई को अगर बात करें तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और इसके अलावा इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी 18 मई को ही होता है। उसके बाद 20 मई को क्या होता है, इंटरनेशनल HR डे। HR डे मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन दिवस। मानव संसाधन दिवस कब होता है, 20 मई को होता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इंटरनेशनल टी डे 21 मई को। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी कि कछुआ दिवस। 24 मई को नेशनल ब्रदर्स डे। 25 मई को अफ्रीका दिवस। 26 मई को नेशनल मेमोरियल डे। 30 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। इसके अलावा गोवा का स्टेटहुड डे है यानी कि गोवा का स्थापना दिवस है और हिंदी जर्नलिज्म डे है यानी कि हिंदी की पत्रकारिता का दिवस है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे है यानी कि एंटी टोबैको डे है, कब, 31 मई को। ठीक है, तो इस तरीके से मई महीने के जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं इंपॉर्टेंट जितने भी डेज थे। इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो है ये समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।